एक एक करके इलाज करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये ज़हनी अमराज आपस में इतने ज्यादा मिले हुए होते हैं कि उनको इकट्ठे टैकल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ मेरा प्यार खींच कर लेकर आया है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो यही है। कौन? वो पेड़ वाला। सिमरन कहाँ चली गई है? तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम परी को पसंद करते हो? हाँ, करता हूँ पसंद उसे, क्योंकि आप प्यार करती हैं उससे। अगर इतना ख्याल रखता हूं ना उसका, तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। रुकैया, रुकैया, हासिम, मुझे आपसे बात करनी है। हासिम जाके सो जाइए, बहुत टाइम हो चुका है। मैं कल सुबह वैसे भी चला जाऊंगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हासिम खामखा क्यों मेरी और अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले? ये आपका शोर भरा शहर नहीं है। यहाँ इतनी खामोशी कि आहट पे शोर लगने लगती है। वैसे भी आपा भी की नींद बहुत कच्ची है। अच्छा, तो ठीक है, अपना सामान उठा के भी चला जाता हूं मैं, क्योंकि रात भर में कुड़ते और तड़पते नहीं रह सकता एक ही छत के नीचे। सुनिए, मुझे हद से ज्यादा सुलझे हुए लोगों से घबराहट होने लगती है। देखिए, अगर आपको मेरी जात में कोई बुराई लगती है, कोई बात ऐसी बुरी लगती है, तो मुझे साफ कह दीजिए। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आप दूर क्यों जा रही हैं मुझसे। मुझसे हर वक्त दूर जाने के बहाने क्यों तलाश रही हैं आप? आप फिर से शुरू हो गए हासिम। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। देखिए, आप में कोई बुराई नहीं है। आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी। अगर मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है और अगर मुझे आप नहीं मिल रही, तो मुझे कोई नहीं चाहिए। बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। और मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो आप जबरदस्ती हासिल कर लेंगे। अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि मुझ में कोई बुराई नहीं है। क्या मैं सीधे करने लगा? तो और क्या कहूं मैं? मैं आपके काबिल नहीं हूं, बस और कुछ नहीं। ये फैसला करने का हक मेरे पास होना चाहिए ना। आपने कैसे तय कर लिया कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं? बहुत मजा आ रहा है ना आपको कि कोई पागलों की तरह आपके पीछे लगा है, प्यार करता है आपसे, और आप हुज्जतें निकाल निकाल कर उसको बार बार धुतकारे जा रही हैं। एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लें आप। अगर मैं यहां से चला गया ना, तो वापस नहीं आऊंगा, तो फिर आप बहुत पछताएंगे। शायद पछतावा ही लिखा है मेरे मुकद्दर में। ये मुकद्दर मैं आपके साथ बांटना नहीं चाहती। आप बिला वजह जिद कर रही हैं। अपने साथ भी बुरा करेंगे और मेरे साथ भी। आपको पता है, इंसान से अगर बिला जवाज उसकी मोहब्बत छीन ली जाए ना, तो वो सारी जिंदगी यही जवाज तलाश करते करते एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता। अल्लाह ना करे। आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मत कीजिए। आपको कोई दुआ करनी है ना,
तो मेरी मौत की दुआ कीजिए, या फिर ये कि मुझे आपसे नफरत हो जाए, शदीद नफरत, ताकि मुझे इस कर्ब से छुटकारा मिले। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी। आप मुझे गालियां देके अपने दिल का गुस्सा निकाल लीजिए, लेकिन मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। आप मेरे सामने ड्रामेबाजियां मत कीजिए और कोई झूठी इज्जत भी ना करें आप मेरी। रुकैया, आजम मियां, आप मर्द हैं और शायद इसी वजह से हम आपको माफ भी करते हैं। लेकिन रुकैया, तुमसे मुझे ये उम्मीद हरगिज ना थी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं जबरदस्ती ने अपने कमरे में लेके गया था। ये अपने कदमों से चलकर तुम्हारे कमरे तक गई थी, है ना? रुकैया, कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज किया होता। आप मेरी और इसकी उम्र के पीछे क्यों पड़ गई हैं भी आपा? दो लोगों ने कैसे जिंदगी गुजारनी है, किस तरह का जीवन साथी अपने लिए चुनना, ही तो दो लोग डिसाइड करेंगे ना। मैं आपके जीवन साथी नहीं बनना चाहती आज़म। नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर मैं आपसे एक दरखास्त कर रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसे यहाँ फौरन खत्म कर दिया जाए। मगर तुम्हारे अब्बा के हम पर बहुत एहसानात हैं आज़म मियां। उन्हीं एहसानात का पास रखते हुए मैंने कभी तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया। तुम यहाँ आकर अपनी मर्जी करते रहे और मैं खामोश रही। बहुत सी बातें हमें बुरी भी लगी, मगर फिर भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि आपके भाई ने शायद आपको भी आज तक धोखे में ही रखा है? तो मुझे मत बताइए। अगर उसने कुछ किया है तो उसमें यकीनन कोई मसलहत होगी। आप अपना रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश में हम और दोबारा यहाँ मत आइएगा। आपने उसको मना क्यों कर दिया? किसको? आजम को। आप अभी अगर वो रुकैया को चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? खुदा की लिए अब तू मत शुरू हो जाना। आप अभी मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? सुल्ताना पर एतबार करके देख लिया ना तूने। सुल्ताना की बात और थी। आप अभी आजम तो बहुत अच्छा लड़का है, और अभी कौन सी रुकैया की उम्र निकल रही है। बस तू चुप कर जा, कोई जरूरत नहीं है इस मामले में बात करने की। माँ हूँ मैं उसकी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुझे। आप अभी आपका दिल तो बहुत सख्त हो गया, आप पत्थर हो गई हैं बिल्कुल। पता नहीं तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया। मुझे जालिम बनाकर खुद सब के सब मजलूम बन जाते हो। मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है, और तू भी अकल के नाखून ले। लानत है ऐसी अकल के ऊपर जिससे मेरी बच्ची की खुशी छिन जाए। सलमा, क्या हो गया है तुझे? अपने अलावा किसी और चीज की होश ही नहीं है तुझे। तुझसे ज्यादा समझदार तो वो रुकैया है। देखो कैसे उसने अपने आप को आजम से दूर किया। हालांकि उसके दिल पर जो गुजर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
खुदा का शुक्र है कि बलाएं सर से उतर गई। मैं तो समझ रही थी कि यहीं पे डेरा डाल के रह जाएंगी। वो हमारी तरह नहीं है अम्मी, खुददार हैं, किसी का छीन के नहीं खाते वो। हम तुम्हारे इस तंज आमेज लहजे से तंग आ गए हैं, समझे तुम? अरे इतने ही बुरे हैं तो जाके उसी काल कोठरी में रहो, हॉस्टल की। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शादी के बाद यहाँ नहीं रहने वाला मैं, अपना घर अलहदा लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आजम? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी होने वाली बीवी का, होने वाले बच्चों का। होने वाली बीवी? भाई, कभी तो आजम की शादी होगी भाई, हमेशा हम थोड़ी रहेंगे यहाँ। इसकी होने वाली बीवी रहेगी, इसके बच्चे रहेंगे। हाँ, अगर इसी तरह खिदमत खल्क करते रहे, वक्त पर बात करते रहे, तो मुझे बच्चे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अरे कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं आप। मेरे बेटे पे तो एक से एक खूबसूरत लड़की मरती है। अब मिनिस्टर जुल्फिकार की बेटी को ही देख ले, उससे तो कंट्रोल ही नहीं होता है। सबके सामने कहती है कि मुझे आजम पर क्रश है। काफी बेतकल्लुफ है वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कुछ खवातीन ऐसी ही होती हैं, उनके खानदानों में ऐसी बातों को मायूब नहीं समझा जाता। अमीर होने से आदमी कोई खानदानी थोड़ी हो जाता है। दौलत तो 9 दौलतियों के पास भी बहुत होती है। क्यों अब्बा? भारत, दौलत आने से खानदान आला हो जाता है। दौलत बड़े बड़े ऐब छुपा देती है। अच्छा, तो दौलत इंसान को तमीज क्यों भुला देती है? ये सो कॉल्ड अमीर लोग अपनी शराफत को कौड़ियों के दाम क्यों बेच देते हैं? जुआ, शराब, अय्याशी, ये किस शरीफ खानदान की रस्में रही हैं? कोई कहीं गिरा पड़ा है, कोई किसी की बीवी के साथ नाच रहा है, पता नहीं किसका किससे क्या रिश्ता है, कोई नहीं जानता। अब बातें करते हैं रिश्ते जोड़ने की। बस करो, बंद करो अपनी ये बकवास। इसी दौलत के बलबूते पे आज इतना बोलने के लायक हुए हो तुम। जिस सोसाइटी के टुकड़ों पे पले हो उस पे तनकीद करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, बहुत शर्म आती है मुझे, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता हूं आप दोनों की तरह। अरे मैं तो लानत भेजता हूं यार। आजम, क्यों दीवारों से सर टकरा रहे हो? तुम अपने बाप को अच्छी तरह जानते हो। आजम बेटा, तुम ही ने मुझे बताया था कि जो लोग बदलना नहीं चाहते उन पे अपनी कुवत और वक्त जाया नहीं करते। तो ये तुम्हें क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बड़ी अम्मी। उसने मुझे ठुकरा दिया। आज मेरे बाप की दौलत ने मुझे भिखारी बना दिया है। बिल्कुल, मैं उससे कुछ खरीद ही नहीं सकता। उसे वो सब आता ही नहीं है जो मैं चाहता हूं। वो कहती है मैं बहुत अमीर हूं, मैं कम उम्र हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। वो समझती है कि मैं बहुत शानदार जिंदगी में, मेरी जिंदगी बहुत शानदार है। वो मेरी जिंदगी में टाट का पेबंद बनकर नहीं आना चाहती है। उसे क्या पता कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार है, कैसे इज्जतदार और अमीर लोग हैं हम। वो समझती है कि मैं उसके लिए दलदल में कूद रहा हूं। अरे मैं तो न जाने कब से इस दलदल में घुसा हुआ हूं। बढ़िया भी मुझे उसका साथ चाहिए। इन अंधेरों से निकलने के लिए मुझे सच में कोई रोशनी चाहिए। मुझे रुकैया चाहिए।
रुकैयापा, रुकैयापा मेरे साथ खेलो ना। रुकैयापा, रुकैयापा मेरे साथ खेलो। नहीं, वो मेरा दिल नहीं करा परी। मुझे सब पता है। क्या पता है? साजन के बच्चे ने तुम्हें बहुत रुलाया है। मेरी ही गलती है जो मैंने उसका यकीन कर लिया। उस दिन धक्के देकर उसने बातें मत करो, चुप करके अपना खेल खेलो। आपा तुम मुझे डांट रही हो और उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं करी परी, लेकिन किसी भले आदमी के बारे में बुरा भला बोलना बुरी बात होती है। भला आदमी नहीं है वो, बहुत चालाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक मैं हूँ। वो किस तरह? उस दिन आपा भी को मैं ही उठा के लाई थी जब उसने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था, तुम्हें तंग कर रहा था। परी हद कर दी तुमने। तुम क्यों कर रही हो इस तरह? और वो यहाँ पे कभी नहीं आ सकेगा, मुझे पता है। रुकैया, परी बता रही है कि डाकिया आया था। अशफाक मियाँ का खत आया है क्या? लाओ। वो ऐनक कहाँ है मेरी? यही कहीं होगे आप अभी? हाँ जरा ढूंढ दो। मैं जरा वो हंडिया चढ़ाई है, मैं भी देख कर आई। अरे ये खत तो पढ़ देती। मैं वो जल जाएगी आपा। परी ने पता नहीं कहाँ रख दी है ऐनक, जरूर ले उड़ी होगी। सुनो, तुम आई क्यों नहीं? मैं यहाँ भी रोज आता रहा, फिर तुम नजर नहीं आई।
तुम क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ 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 यहाँ से, जाओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो खुद तुमसे भीख मांगने आया हूं। शाह बाबा की कसम, अगर मजबूर ना आता तो यहाँ कभी ना आता। दूर हटो, दूर हटो। ना ही मैं तुम्हें छूऊंगा और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? ये तो मुझे भी नहीं मिलूंगा, मगर तुम ही मुझे वहां तक लेके जा सकती हो। मेरे अंदर जहां खजाना दफन है, उस गंज की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। वो मुझे दे दो। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं घर पे आके तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई ना तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। शाह बाबा की कसम, मुझे तुम्हारी जिल्लत किसी तरह भी गवारा नहीं। अगर मजबूर ना आता ना तो यहाँ कभी ना आता। इसके बदले तुम मुझे जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। कौन है? कौन है इधर? कौन है? किससे बातें कर रही थी तू? बोल। है बेशरम, दिखा दिया ना तूने अपनी डायन मां का रंग। कितनी जिल्लत करेगी आओ तू हमारी? कितनी कालक लगाएगी हमारे मुंह के ऊपर? बोल, क्या हो गया आप अभी? मैंने कहा था मैंने कि इसको छोड़ाओ इसके बाप के यहाँ, वरना एक ना एक दिन ये अपनी माँ की डगर पर चल पड़ेगी। डायन ना हो तो। करियापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चल अंदर, कल मोही। रुकैया, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को इस बात पर कायल कर लूं कि हम दोनों अलग मंजिलों को जाने वाले मुसाफिर हैं, मगर शायद मुख्तलिफ समत में सफर करने वालों के रास्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे को छूते हुए गुजरते हैं। लोग मिलकर जुदा भी हो जाते हैं, मगर मैं कैसा बदनसीब हूं कि लज़्ज़त हिज्र से भी महरूम रह गया। न वसल मिला न जुदाई हुई। मुझे फिर से मेरी तन्हाई में बेसरो सामान लौटना पड़ा, जहां आंखों पर अंधेरा है, जहां ना उम्मीदी है, न मायूसी, न गम और न खुशी।
जैसे मेरे एहसासात को लकवा मार गया है। जज्बात सुन हो चुके हैं, मेरी सोच शल हो गई है। मैं अपनी इस बदनसीबी का सबक ढूंढने से कासिर हूं। दुआ कीजिए मुझे सबक मिल जाए, या फिर सूरज अपना रास्ता भूल जाए, चांद अपने वक्त पर उगना छोड़ दे, ये कायनात अपने कानून से मावरा होकर बेहंगम बेसबबी का शिकार हो जाए, फिर शायद बेसबब हमारी राहें एक मंजिल की ओर चल पड़े। रुको, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला? तुम अब वहां नहीं जाओगी। देखो शबन, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। वो तो मैंने तुम्हारा बचपना जानकर तुम्हें इजाजत दे दी थी। अगर अम्मा ने मुझे जबरदस्ती मनवाया ना होता तो मैं कभी तुम्हें इजाजत ना देता। तो फिर मुझसे शादी भी नहीं करनी थी। जो होना था हो चुका। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब तुम्हारा नाटक है। रुकती हो या लगाऊं एक? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाने दो शबन। और कौन तुम्हारा यार वहां मिलने आता है जिसके लिए ये ढूंढ रचा रखा है? तुमने जो समझना है समझो, मुझे मारना है मारो, मैं तो वहां जरूर जाऊंगी। अच्छा, अगर तुम्हारा यही शौक है ना, शबन से नफरत मत कर। कैसे ना करूं, न जाने कौन सी जबान समझता है वो नासमझ है। वो नहीं जानता कि वो खुद चल रहा है। नफरत हर एक शय को फूंक देती है, समेत अपने। नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। नफरत से कोई शख्स कुछ हासिल कर भी ले तो वो खुद ही जलता रहता है, सुलगता रहता है, अंदर ही अंदर कोयले की तरह। लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम मेरे लिए क्या हो? उसे मोहब्बत देती जा, इतनी मोहब्बत कि वो खुद अपने आप से उलझ पड़े, वो खुद अपनी नफरत से नफरत करने लगे। और अगर वो ना समझा तो उसको उसके हाल पर छोड़ दे।
मगर अपनी मोहब्बत को खुद पामाल मत कर, अपने रास्ते से मत भटक। उसकी नफरत से घबराकर तू अपनी मोहब्बत का रास्ता मत छोड़। तेरा रास्ता वो नहीं रोकता, उसकी नफरत रोकती है। तू नफरत से उसे हरा भी देगी तो नफरत ही जीत जाएगी। तुम कहते हो कि मोहब्बत मुकद्दस है, तो फिर शबनम की मोहब्बत कैसी है? जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे उससे घिन आती है। शबनम की मोहब्बत इतनी मकरूह क्यों है? अक्सर हवस मोहब्बत के बैरूप में इंसानों को डसती है, भेस बदलकर फरेब देती है, मगर फिर वो कोड की तरह इंसान की पोर पोर से फूट पड़ती है, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो मुकद्दस होती है। अगर मोहब्बत मुकद्दस ना होती तो खुदा इंसान से कभी उसकी मोहब्बत ना मांगता। आप अभी आपको परी पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। अच्छा तो और क्या करती, सर पर बैठाती, शाबाशी देती कि बहुत नाम रोशन कर रही है खानदान का। नहीं, मेरा मतलब था कि अगर उसे फिर से दौरा पड़ जाता और वो आपके साथ कुछ कर बैठती तो कर लेती ना, मार ही डालती, इससे निजात तो मिलती ना मुझे। आपा भी काहे को इतना जी खट्टा करे? क्या खबर क्या हुआ है? और किसी ने कुछ देखा भी तो नहीं है? अपने कानों से तो सुना है। अच्छा बताइए क्या सुना है आपने? अब लफ्ज तो याद नहीं है, पर मर्द और औरत की आवाज का फर्क तो समझती हूं मैं। हो सकता है आप अभी परी पे जो जिन है उससे बातें कर रही हो। सलमा तुझे अल्लाह का वास्ता है, कभी तुझे परी में हुस्न का भूत नजर आ जाता है, कभी जिन। अरे दवा दी है ना परी को, उसको दौरा नहीं पड़ा उसके बाद दोबारा। और अगर जिन होता तो हमसे काहे को छुपता? तुम्हारी तो पुरानी रिश्तेदारी है ना शायद जन्नात से, इसलिए तुम्हें पता है। क्या खबर रही हो? आए है क्या हो गया तुम दोनों को? तुम तो चुप कर जाओ, मुझे तो पागल करके रख दोगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि इस लड़की के करतूत बर्दाश्त करने की मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। उसने जो किया सो किया, मगर इस पर अब नजर रखो। इसमें तो है ही बब्बन का गंदा खून। काश के मुझे बब्बन का पता मालूम होता तो मैं तो इसको खड़े खड़े अभी अभी वहीं भेज देती, हवाले करती उसके। परी को देखे, कभी आजम मियां तो कभी कोई और। एक मेरी बेचारी रुकैया है, दिल पे जबर करके बैठी हुई, ना कभी गिला करती है ना शिकायत करती। अल्लाह ही मेरी बच्ची को उसके सब्र का अजर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे दुत्कारती थी ना, मैं देखता हूँ कि ये बेजुबान महबूब तेरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुम जरा साफ साफ कहोगे कि करना क्या चाहते हो? रुकैया से शादी।